सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने फ्रीकैन को आगाह कर दिया, देखेंगे मुख्तसर फैसला मुमकिन है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, कहा फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसले से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, कहा इलेक्शन कमीशन ने अपना ही रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से तनाज़े पैदा हुआ। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, मखसूस नशिस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सके। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुशी होती अगर मुख्तसर फैसला सुना दिया जाता। उम्मीद है कुछ दिन तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आर्टिकल 54 के मुताबिक जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। पीटीआई ने आम इंतखाबात में 828 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। मौजूदा हुकूमत अवाम की मर्जी से नहीं बनाई गई। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में कौम के लिए केस लड़ रही है। पाकिस्तान की बका और सलामती आज़ाद अदलिया में है। 9 अप्रैल की रात जो हमारे लीडर के साथ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें दुबाने के लिए ये लोग हर हरबा इस्तेमाल कर चुके। हम झुके हैं और ना ही झुकेंगे। महंगाई से परेशान अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 200 यूनिट तक इजाफा वापस ले लिया। वफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली। सारिफीन को जुलाई ta सितंबर 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बड़ा इल्जाम, कहा सूबाई बजट से दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की जाती है। एपीसी में अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। बानी पीटीआई पर मुकदमा दर्ज कराने का कोई इरादा नहीं। हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को भी याद करवा दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल जल्द अदालतों में नजर आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा एमएनए को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर से इजाजत ली जाती है। पूरी दुनिया में ऐसी हुकूमत पहले कभी नहीं देखी। अमरीका ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात की मुखालफत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं एहतजाज पुरअमन तरीके से होना चाहिए। हम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। हुकूमतों को चाहिए कि मुजाहिरीन से कानून के मुताबिक निपटा जाए। आज़ादी इजहार राय का एहतराम हुकूमतों पर लाजिम है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती के खतरात से निपटना मुश्तरका मुफाद है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि जुडिशल कमीशन के 2 जुलाई को इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुतफिका तौर पर नामजद किया गया। अदालत केस के मैरिट्स पर की जाए बगैर इस केस को ज़ेर इल्तवा रख रही है। मुनासिब होगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बामानी मुशावरत हो। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का खत नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला और 12 जून का नोटिफिकेशन आइंदा तारीख तक मुअत्तल करते हैं कि इस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी में यूएन की जानिब से हमायत को बेहद सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान हमेशा अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी की। आलमी बरादरी मसले के हल के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करे। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने की मंजूरी। हतमी फैसला काबीना की मंजूरी के बाद होगा। सोलर पैनल पर आने वाली लागत का 90% पंजाब हुकूमत, 10% सारिफीन को अदा करना पड़ेगा। सोलर पैनल 5 साल की आसानी के साथ मिलेंगे।
صہیونی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری، غزہ میں نقل مکانی کرنے والوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید، جبالیہ میں گھر پر حملے میں 10 افراد نے جام شہادت نوش کیا، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 40 افراد شہید، 75 سے زائد زخمی۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب میں 10 سے 15 جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی، جنوبی پنجاب میں آندھی اور موسلادھار بارشیں متوقع، ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ، پی ٹی ایم اے کی جانب سے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ سے متعلق الرٹ جاری۔ اور چیئرمین پی سی بی سے سابق کرکٹرز کی ملاقات، ڈومیسٹک کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر اتفاق، 4 روزہ انڈر 19 ٹورنامنٹس کرانے پر بھی اتفاق، سابق کرکٹرز نے سلیکشن کمیٹی کے ارکان پاکستانی کوچز کے معیار پر تحفظات کا اظہار کر دیا، محسن نقوی نے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔